चित्रलेखा। हिंदी कथा लेखन को चर्चा का विषय बनाने वाले उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की कृति चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य के माथे की गौरव बिंदी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में उसके पास दीक्षा लेने आई, किंतु नर्तकी का उन्मत्त यौवन योगी के संयम की दीवारों पर आघात करने लगा। अंततः योगी ने चित्रलेखा को दीक्षा देना अस्वीकार कर दिया। निराश चित्रलेखा लौटने को उद्यत हुई। अभी द्वार तक ही पहुंची थी कि एकाएक जैसे बेबस योगी पीछे से पुकार उठा। चित्रलेखा वापस कुटी में लौट आई। योगी, तुमने शायद अपनी भूल समझ ली। बोलो, क्या कहते हो? सुंदरी, किस भूल की ओर तुमने संकेत किया था? अपनी जान में मैंने कोई भूल ही नहीं की। क्षमा करना देव, जिसको मैं गुरु बनाने आई हूं वो भूल नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहती हूं। हाँ, अभी तुमने पूछा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, और शायद तुम ये भी पूछो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया था। मैं स्वयं ही नहीं जानता कि मैंने ये सब क्यों किया। फिर भी जब मैंने तुमको बुला ही लिया है तो एक बात कह दूं, वो ये है, मैं तुमको दीक्षा देने में असमर्थ हूं। असमर्थ ही नहीं हूं, वरन ये काम मेरे लिए असंभव है। तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होगा शायद तुमसे स्वयं ही दीक्षित होना, और उसके लिए मैं तैयार नहीं। देव, तुम्हारी असमर्थता का मेरे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये मैं अभी ठीक तरह से नहीं कह सकती, पर इतना निश्चय है कि तुमने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। अभी तक आशा थी कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब वो आशा भी लोप हो गई। पर इसके लिए मैं तुम्हें दोष न दूंगी, मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। योगी निस्तब्ध खड़ा था। चित्रलेखा ने उसके हाथ पकड़ लिए। योगी ने एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, पर इस कंपन में सुख था, उल्लास था। मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूं और तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूं और तुम योगी। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। दोनों में प्रतिद्वंद्विता है। योगी, तुम मेरे जीवन में बवंडर की भांति आकर निकल जाते हो। ठीक ही है, प्रयत्न करूंगी कि भविष्य में मैं तुमसे मिल न सकूं, पर इसके पहले कि हम दोनों पृथक हों। योगी,
मैं तुम्हारे पैरों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहती हूँ। कुमारगिरी का हृदय धड़क रहा था। चित्रलेखा को पैरों पर गिरा हुआ देखकर वो चौंक सा उठा। उसने चित्रलेखा को उठा लिया। ऐसा करने में योगी के हाथ चित्रलेखा के पुरोजों से स्पर्श कर गए। चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो सुंदरी? क्योंकि तुम मेरे आराध्य देव हो। कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। चित्रलेखा की आंखों की मादकता का प्रभाव कुमारगिरी की आंखों पर भी पड़ रहा था। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया। कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसकी भी श्वास गर्म हो गई थी। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमारगिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव। कुमारगिरी चौंक उठा। वो इस प्रकार से चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार वो मनुष्य चौंक कर हटता है जो सर्पिणी के पास तक उसे बिना देखे हुए पहुंच जाता है, और उसी समय जब सर्पिणी उसे डसना चाहती है, कोई दूर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसे सचेत कर देता है। सामने विशाल देव खड़ा था। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गड़ गया। वो आज पराजित हुआ था नर्तकी से, अपने शिष्य के ही सामने। और चित्रलेखा को विशाल देव पर क्रोध हुआ। विशाल देव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। वो उस सर्पिणी की भांति फुफकार कर विशाल देव की ओर मुड़ी जो संयोग के समय मनुष्य के सामने आते ही उस मनुष्य पर टूट पड़ती हो। युवा, तुम कौन हो और यहां इस समय क्यों आए? मैं गुरुदेव का शिष्य हूं और इतनी अधिक रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने चला आया था। हाय रे भाग्य। अच्छा, अब जाती हूं गुरुदेव, पर इतना ध्यान में रखना कि मैं तुमसे दीक्षा लेना चाहती हूं और तुमको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। मैं जनरव से निकलकर एकांत में आना चाहती हूं। माया को छोड़कर मैं ब्रह्म में लिप्त होना चाहती हूं। तुम्हें समय दे रही हूं गुरुदेव कि इस प्रश्न पर विचार करो। तुम मनुष्य से ऊपर हो, मुझसे डरने का कोई कारण नहीं। तुमने वासनाओं पर विजय पाली है नाथ, इसी से मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। विशाल देव, तुम मूर्ख हो। उस समय चंद्रमा अस्ताचल के नीचे उतर रहा था। श्वेतांक, स्वामी, बतला सकते हो तुमने आज क्या देखा? आज योगी कुमारगिरी को स्वामिनी ने पराजित किया है।
मुझे कितना हर्ष है। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक मुझे दुख है। तुम हंस सकते हो, मैं भी शायद हंस सकता हूं, पर मेरी आत्मा रोती है। मैं स्वामी का तात्पर्य नहीं समझ सका। समझ भी किस प्रकार सकते हो? तुमने अभी संसार नहीं देखा है, तुम अनुभव से रिक्त हो। जिसे तुम चित्रलेखा की विजय समझे हो, वो उसकी बहुत बड़ी पराजय है। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजय नहीं है, दोनों ही पराजय स्थिति का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है, और उसी के फेरे में ये दोनों प्राणी फंस गए हैं। श्वेतांक। स्वामी, चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजय नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक, जानते हो कुमारगिरी की पराजय क्यों हुई? नहीं। इसका रहस्य मुझसे सुनो। तुम चित्रलेखा को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभावशाली भी है। कुमारगिरी विद्वान है और योगी है, वासनाओं से उसका वैर है, और चित्रलेखा विदुषी होते हुए भी साधना की विरोधी है। कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अहम भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं, और दोनों ही ममत्व की तुष्टि पर विश्वास करते हैं, पर दोनों के साधन भिन्न हैं और विपरीत हैं। एक ने साधना की शरण ली है, दूसरे ने आत्मविश्वास की। पर आज जो कुछ हुआ, उससे दोनों ही व्यक्ति अपने अपने साधन से विरत हो गए। निकट भविष्य में ही अपनी अपनी शक्ति खो बैठेंगे। स्वामी, मैं आपकी विचारधारा की था नहीं पा सका। श्वेतांक, इन बातों को अधिक स्पष्ट करने की न तो मुझ में क्षमता है और न ही मैं इसको उचित ही समझता हूं। हां, यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। स्वामी की आज्ञा भर की देर है। तो सुनो, आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ और उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो। श्वेतांक उसी समय चित्रलेखा के भवन पर पहुंचा। चित्रलेखा के भवन में प्रकाश हो रहा था। बधाई देने के लिए आए हुए सामंत युवकों की भीड़ द्वार को घेरे खड़ी थी। चित्रलेखा की दासियां उनका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार कर रही थीं, पर चित्रलेखा न थी। श्वेतांक ने एक दासी से पूछा, स्वामिनी कहां हैं? स्वामिनी अभी नहीं लौटी, आती ही होंगी, आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा में खड़े हुए निराश सामंतों की भीड़ छंटने लगी। एक के बाद एक करके सब सामंत चले गए। घंटों बीत गए, पर फिर भी चित्रलेखा ना आई। श्वेतांक को आश्चर्य हुआ, इस समय चित्रलेखा कहां गई होगी। उसने फिर दासी से पूछा, स्वामिनी के कब तक लौटने की संभावना है? मैं कह नहीं सकती। श्वेतांक भी प्रतीक्षा में व्यग्र हो गया था। प्रायः आधी रात बीतने पर आ गई थी, पर चित्रलेखा का पता न था। श्वेतांक के मन में कई बार घर लौटने की इच्छा हुई, पर उसके कौतूहल ने उसे ऐसा करने से रोका। उसी समय अर्धरात्रि सूचक घंटा बजा। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। दासी से उसने कहा, स्वामिनी जब आए तो कह देना कि मैं बधाई देने आया था। इतना कहकर वो भवन से बाहर निकला। उसी समय चित्रलेखा का रथ उसे आता हुआ दिखाई पड़ा।
श्वेतांक रुक गया। श्वेतांक ने रथ से चित्रलेखा को उतारा। चित्रलेखा श्वेतांक को देखकर मुस्कुराई। कहो श्वेतांक, इतनी रात्रि तक तुमने जागने का कष्ट क्यों उठाया? स्वामिनी को बधाई देने के लिए। तुम मुझे बधाई देने आए हो? क्यों? किस बात पर? स्वामिनी की विजय पर। मेरी विजय पर? चित्रलेखा का मुख, जो कुछ क्षण पहले उल्लास से चमक रहा था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। यौवन की उमंग में छिपी हुई ये विषाद की झलक श्वेतांक ने प्रथम बार देखी थी। वो इसका अर्थ नहीं समझ सका। सुंदर मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन सुंदर होता है। विषाद का पीलापन लिए हुए वो वेश भी श्वेतांक को बड़ा मोहक लगा, और विशेषतः इसलिए कि उसके पीले मुख पर सहस्रों दीप शिखाओं का प्रकाश पड़ रहा था। श्वेतांक, मैं बधाई की पात्र नहीं हूं। वो मेरी विजय नहीं थी, वो मेरी एक बहुत बड़ी पराजय थी। तुम्हें मेरी बातों पर आश्चर्य होता होगा, पर आश्चर्य न करने का कोई कारण नहीं है। जानते हो मैं अभी कहां गई थी? ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहता था, पर साहस नहीं हुआ। तो सुनो श्वेतांक, मैं अभी आ रही हूं कुमारगिरी की कुटी से। कुमारगिरी को अपमानित और लांछित करने का न कोई कारण था और न मुझको कोई अधिकार ही था। मेरा क्षेत्र दूसरा है। विद्वानों के क्षेत्र में पदार्पण करना मेरे लिए अनुचित था। मैंने जो कुछ किया वो बुरा किया। इस समय मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करने गई थी। पर जो ठीक है उसको बतला देना प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित है, और जो मनुष्य धोखा देकर मनुष्य को भ्रम में डाल रहा हो, उस मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालना कर्तव्य है। देवी, तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया। इसी बात का तो मुझे दुख है श्वेतांक। मैंने जो कुछ किया उसे सारा संसार ठीक समझता है, पर मैं ठीक नहीं समझती। कुमारगिरी योगी हैं और उनमें शक्ति है। उनका सत्य और ईश्वर, ये दोनों ही उनकी कल्पना जनित थे, पर साथ ही मनुष्य में इतनी उत्कृष्ट कल्पना का होना भी असंभव है। इस कल्पना का स्रोत कहाँ है? यही प्रश्न है। कुमारगिरी में सृजन की शक्ति है। मैंने जो कुछ किया वो विनाश का काम था। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किसी भी बात को काटने में नहीं होती, उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं, बनाने में होती है श्वेतांक। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा भवन बनाता है जो उसमें रहने वालों के लिए हानिकारक है, तो क्या उसे नष्ट कर देना उचित नहीं है? श्वेतांक, तर्क से कोई लाभ नहीं। मैं इतना अनुभव कर रही हूं कि मैंने बुरा किया, पर जो कुछ कर दिया वो कर दिया। उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम देवी? ये तुम्हें निकट भविष्य में मालूम हो जाएगा श्वेतांक। अभी मैंने भोजन नहीं किया है और संभवतः तुमने भी भोजन नहीं किया है। चित्रलेखा ने दासी को पुकारा और 2 थालों में भोजन लाने की आज्ञा दी। दासी चली गई। चित्रलेखा ने मदिरा की सुराही निकाली। स्वयं पीकर उसने श्वेतांक को भी मदिरा दी। श्वेतांक उस समय तक मदिरा पीने का अभ्यस्त हो गया था। उसने भी पात्र खाली कर दिया।
चित्रलेखा ने श्वेतांक से कहना प्रारंभ किया। श्वेतांक, मेरा तुम पर स्नेह है और उस व्यक्ति से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए जिससे स्नेह हो। देवी। श्वेतांक, तुम मेरा भेद किसी पर प्रकट तो नहीं करोगे? मैं शपथ लेता हूं। और मेरी सहायता करोगे? मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुनो, मेरी आज की विजय वास्तव में मेरी विजय नहीं थी, वरन मेरी पराजय थी। कुमारगिरी ने मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है श्वेतांक। किस प्रकार? किस प्रकार? इतना भी नहीं समझ सके? सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम। चित्रलेखा